I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about respiratory system in humans. बेसिकली रिस्पायरेशन जो है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें आउटसाइड द बॉडी या इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र करती है इनटू इनसाइड द बॉडी, और जहाँ पे एवरी सेल ऑफ द बॉडी जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ करके एटीपी की जनरेशन करते हैं और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी से रिमूवल होती है। मींस कि ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल को बेसिकली हम रिस्पायरेशन कहते हैं, राइट। सो इसके क्या पाथवेज हैं जिससे ऑक्सीजन जो है उसका इनटेक किया जाता है। सो इन केस ऑफ ह्यूमन जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है बेसिकली वो लंग्स है। इन केस ऑफ फिशेस रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स हैं, वाइल इन केस ऑफ बर्ड्स बेसिकली वहाँ पे लंग्स तो होते हैं लेकिन लार्ज एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन जो है उसमें लंग्स में इंटर करने से पहले एयर सैक्स में जाती है और फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे स्टोर भी होती है, राइट। So now we will discuss air passageway. First of all, this is the mouth and this one is the nostril, right? So nostril क्या है? ये external organ है। nostril के बाद this is the pharynx, this is larynx, trachea, bronchi, bronchioles, right? एल्वियोलाई। और यहाँ पे बेसिकली ये शो किया गया है कि जो कि रिब्स प्रेजेंट होती हैं जिसने कवर अप किया होता है, तो यहाँ पे जो है ये रिब्स शो की गई हैं। एक लंग में एल्वियोलाई को शो किया गया है जबकि दूसरे लंग में रिब्स को शो किया गया है, जिसने लंग्स को कवर किया होता है रिब्स ने, राइट। नाउ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे इंटर करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंटर करती है थ्रू अ पैसेज वे। एक पूरा पैसेज है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट इंटर करती है टू इनसाइड आवर बॉडी, राइट। सो हियर द फर्स्ट वन इज़ नॉस्ट्रिल। सबसे पहले नॉस्ट्रिल आती है, उसके अंदर एयर का इंटेक होता है थ्रू नॉस्ट्रिल, देन नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड द लास्ट वन एल्वियोलाई जो कि एक फंक्शनल यूनिट है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ जाते हैं नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी, बोथ स्टार्ट विद एंड, राइट। सो नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी में इंटर करती है। नेजल कैविटी एक नोज़ कैविटी होती है बेसिकली जो कि लीड करती है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, राइट। सो विच अगेन ओपन इनटू अ फेरिंग्स, राइट। सो फेरिंग्स के बाद हमारे पास लैरिंग्स आ जाती है। फेरिंग्स, लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अगेन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स both start with B and which lead to alveoli, which is a small sac-like structure present in the lungs, right? So यहाँ पर हमारे पास है नेज़ल कैविटी, राइट। दिस वन इज़ द नॉस्ट्रिल। ये हमारे पास नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल जो है और माउथ की ओपनिंग बेसिकली ये दोनों लीड करती हैं और यहाँ पर जो है ये हमारे पास नेज़ल कैविटी आ जाती है। ये माउथ है और ये नॉस्ट्रिल है, ये ओपन होगी नॉस्ट्रिल इनटू नेज़ल कैविटी, राइट। सो दिस वन इज़ द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स है। द ब्लूइश कलर रिप्रेजेंट द लैरिंग्स। दिस इज़ द ट्रेकिया एंड ट्रेकिया जो है वो फॉर्क शेप में डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई विच इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई अगेन branched into bronchioles which is called bronchioles and which lead into alveoli, right. सो एक्सटर्नल ऑर्गन जहाँ से ऑक्सीजन का इंटेक होता है। ऑक्सीजन बेसिकली हम थ्रू माउथ भी हम उसका इंटेक कर सकते हैं एंड नोज़ से भी हम इंटेक करते हैं। तो नोज़ जो है वो किससे बनता है? बोन से, कार्टिलेज से एंड फैटी टिश्यू। जो कार्टिलेज होता है वो हियालिन कार्टिलेज होता है और फिब्रोफैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनसे मिलके नोज़ बनती है हमारे पास। सो नोज़ के फिर टू पोर्शन है। फर्स्ट वन इज़ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होती है? ये एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी है, यानी एक्सटर्नल बाहर की साइड से ये ओपन कर रही होती है नॉस्ट्रिल, राइट। सो ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है नॉस्ट्रिल, वाइल द सेकंड वन इज़ नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी को हम नोज़ कैविटी भी कहते हैं। कैविटी कहते हैं एम्प्टी स्पेस लाइक होलो जो होती है बेसिकली।
सो ये जो नेज़ल कैविटी है इसको म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करती है और इसके अंदर हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना, इसको हेयर्स से लाइंड अप होना, बेसिकली ये जो है ये एयर के लिए होता है। एयर को वार्म किया जाता है, मॉइस्ट बनाया जाता है और डस्ट फ्री बनाया जाता है। सो इस वजह से जो नेज़ल कैविटी है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उससे लाइंड अप हुई होती है, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होती है और म्यूकस होती है, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज़ फेरिंग्स। सो हमारे पास जो है ब्लूइश पर्पलिश कलर की जो दिखाई दे रही है ये फेरिंग्स है हमारे पास, राइट। सो फेरिंग्स जो है वो एक कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, कोन शेप, इसको हम थ्रॉट भी कहते हैं बेसिकली। सो ये कोन शेप होती है, 4.5 इंच जो है इसकी लेंथ होती है। फेरिंग्स थ्रॉट भी हम इसको कहते हैं। ये कोन शेप होती है, 4.5 इंच इसकी लेंथ होती है। ये कॉमन ट्यूब होती है फॉर बोथ फूड एज वेल एज फॉर एयर, राइट। सो ये एक पैसेज वे है बोथ फॉर फूड एज वेल एज एयर, राइट। So below pharynx there lies a larynx, right? So ये जो pharynx है इसके below हमारे पास larynx present होती है। अब ये larynx है क्या? Basically larynx को हम voice box भी कहते हैं या Adam apple भी कहते हैं। ये basically two fibrous bands जो होते हैं, टू फिब्रस बैंड जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं किधर, लैरिंग्स में। लैरिंग्स में टू फिब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, जहाँ से बेसिकली वॉइस की प्रोडक्शन की जाती है, ओरिजिनेशन की जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रेकिया। ये हमारे पास ट्रेकिया है। सो बिलो लैरिंग्स हमारे पास ट्रेकिया ओरिजिनेट करता है। दिस इज़ फेरिंग्स, राइट, एंड दिस इज़ लैरिंग्स एंड दिस वन इज़ ट्रेकिया। सो ट्रेकिया बेसिकली ये विंड पाइप है। ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ये पैसेज है दैट लीड फ्रॉम लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। ये एक पैसेज है जो कि लैरिंग्स को कनेक्ट करता है किसके साथ, ये लैरिंग्स है और ये ब्रोंकाई है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट एक ट्यूब करती है जिसको ट्रेकिया कहते हैं, और ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, राइट। सो ये जो हमारे पास ये जो लेंथ लिखी गई है बेसिकली ये ट्रेकिया की है, विच इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर विड्थ। यानी ये 2 सेंटीमीटर वाइड है और 10 to 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है। सो फॉर्क पार्ट जो होता है ट्रेकिया का उसको ब्रोंकाई कहते हैं, लाइक जहाँ से ब्रांचेस बनती हैं, जहाँ से ट्रेकिया। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो रही है, लाइक इसका फोर्क शेप स्ट्रक्चर है या ये ब्रांच्ड हो रही है इनटू ब्रोंकाई, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहते हैं, जहाँ से ट्रेकिया डिवाइड होती है इनटू 2 ब्रांचेस, या फिर फोर्क शेप ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड ब्रोंकाई, राइट। सो अब जो ट्रेकिया ब्रोंकाई जो है वो 2 in numbers है, लाइक दे आर नॉट one, it is pair form, right? So have irregular plates that is formed from cartilage. Irregular plates mean यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेकिया है उसमें रेगुलर जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट है, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, बेसिकली रिंग की फॉर्म में, प्रॉपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक हेयर इन दिस केस। सो जबकि हमारे पास ब्रोंकाई के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे इरेगुलर प्लेट्स प्रेजेंट होती है, मींस कि प्रॉपर रिंग शेप स्ट्रक्चर नहीं होता। बनती तो ये रिंग्स जो है बेसिकली कार्टिलेज से हैं, लेकिन ये इरेगुलर होती है इन ब्रोंकाई, बट ये कंप्लीट रिंग शेप की होती हैं इन केस ऑफ ट्रेकिया। सो ब्रोंक्यूल्स, अब जो ब्रोंकाई है वो आगे से फर्दर ब्रांच होते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स। ये जो अब हमें जो ग्रीनिश कलर का इस लंग में जो दिखाई दे रहा है बेसिकली वो ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या है, ये फर्दर ब्रांचेस हैं ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई जो है ये ट्रेकिया की ब्रांच है। जब फोर्क शेप बन जाती है या ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है इनटू 2 में, राइट, उसको ब्रोंकाई कहते हैं। जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है और लंग के अंदर जब इंटर करती है और फर्दर जो ब्रांचेस होती है ब्रोंकाई की उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जिस तरह आर्टरीज़ की आर्टेरियोल्स कहलाती हैं, वेन्स की वेन्यूल्स कहलाती हैं,
वेन्यूल्स। सो इसी तरीके से ब्रोंकाई की ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं, राइट। सो मैनी इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा नंबर में होती है, जैसे कि ब्रोंकाई 2 इन नंबर में होती है, ये मैनी इन नंबर होती है, ये जो ग्रीनिश कलर की दिखाई दे रही है। कंटेन सर्कुलर स्मूथ मसल्स, इसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्टिलेज जो है इस केस में एब्सेंट होती है। ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो इरेगुलर शेप के होते हैं, लाइक कंप्लीट रिंग का स्ट्रक्चर नहीं बनता। बट इन केस ऑफ ब्रोंक्यूल्स कार्टिलेज जो है वो एब्सेंट होते हैं और सर्कुलर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और डायमीटर जो है वो ब्रोंक्यूल्स का 1 मिलीमीटर डायमीटर होता है, राइट। सो नाउ एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई जो है टाइनी सेक्स जो होते हैं एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्वियोलाई कहलाते हैं, या ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इट एल्वियोलाई। सो नाउ कलेक्शन ऑफ एयर सैक्स इज कॉल्ड एल्वियोलाई। जब एयर सैक्स जो है कलेक्ट हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सैक जो बनाते हैं उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, राइट। सो ये जो आप लोग को रेडिश कलर के दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, बेसिकली ये हमारे पास एल्वियोलाई हैं। 700 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, 700 मिलियंस, राइट। सो सरफेस एरिया कितना बनाते हैं, 70 to 90 मीटर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर जो है ये सरफेस एरिया बनाते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का बेसिक फंक्शन जो है, बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होती हैं, सैक के ऊपर कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। सो इस तरीके से इजीली गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। नाउ लंग्स। नाउ व्हाट इज़ लंग? बेसिकली ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है इन केस ऑफ ह्यूमन। पेयर्ड ऑर्गन होता है जो कि थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। पेयर्ड ऑर्गन लाइक 2 इन नंबर है और प्रेजेंट किधर है, थोरैसिक कैविटी में। कैविटी बोलते हैं एक स्पेस, एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, राइट इसको। सो वहाँ पे ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग्स जो है वो 30% लार्जर होता है देन द लेफ्ट वन। वेट जो है एवरी सिंगल, यहाँ पे लंग है तो एक लंग की बात हो रही है, नॉट लंग्स, राइट, जस्ट 1 लंग। 1.3 kg वेट होता है और 1300 ग्राम है। अगर हम बोथ की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास 26 ग्राम, राइट, बोथ लंग्स। बट हेयर वी ओनली डिस्कस सिंगल लंग्स, राइट, द वेट ऑफ ओनली 1 लंग, राइट। सो लंग सेल्स को नेमोसाइट्स कहते हैं। फिस्चुला जो है बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो कि डिवाइड करती है लोब्स, इन लंग के जो लोब्स है उसको डिवाइड करती है फिस्चुला। फिस्चुला क्या है? ये एक लाइन है जो कि डिवीजन करवाती है, राइट। लाइन दैट डिवाइड लोब्स इन लंग इज कॉल्ड फिस्चुला और सुपरफिशियल डिप्रेशन, राइट। सो लंग इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर्ड प्लूरा मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर हमारे इस केस में डूम शेम हमारे पास डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये एक शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, राइट। सो रिब्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती हैं। लंग्स जो हैं वो अपवर्ड होते हैं, उनमें जो स्पेस है उसको इंक्रीज़ करवाया जाता है और एयर इस तरीके से ईजीली जो है इनवर्ड की तरफ मूव करती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट respiratory system in humans. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.